अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को नशिस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। PTI की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अराकीन की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत। नशिस्तों पर खड़े होकर बिल नामंजूर के नारे। स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपीज फाड़। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील। सदर शहाबुद्दीन ने तलबा तहरीक के मुतालबे पर ऐलान कर दिया। तलबा तहरीक ने 2 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नज़रबंदी खत्म कर दी गई। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने तलबा तहरीक की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर बनने की पेशकश कबूल कर ली। कहा, अवाम कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। बांग्लादेश में कर्फ्यू उठाए जाने के बाद तालीमी इदारे खुल गए, फैक्ट्रीज ताहाल बंद। फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात न रुक सके। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ बांग्लादेश से शुरू होने वाले मुजाहिरीन अमेरिका पहुंच गए। मुजाहिरीन का न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के काउंसिल खाने पर धावा। मुजाहिरीन ने इमारत से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी। काउंसिल खाने का अमला मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून साजी सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार किसी और को नहीं है। ये कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। इसी ऐवान में 81 अरकान ने हलफ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं कि नहीं, हम फलान जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पर तो खड़े हों। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, उम्मीद है सेनेट से भी ये बिल मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। PTI का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये कानून साजी आइन और कानून के खिलाफ है। हुकूमत की कोशिश है कि मखसूस सीटें अपने पास रख ले। बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को नहीं रोका जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शहबाज शरीफ को बांग्लादेश से फरार हसीना वाजिद से रास्ता पूछने का मशवरा। बोले, लोग बानी PTI का नजरिया नहीं भूले। अली मोहम्मद खान ने कहा, तहरीक इंसाफ के हक पर डाका डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI सियासी जमात थी, है और रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जमहूरियत जैसी भी कमजोर क्यों ना हो, आमरीत से बेहतर होती है। आइन और कानून बनाना पार्लियामान का काम है, तशरीह करना अदालतों का काम है। इदारों को एक दूसरे की हदूद में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस निज़ाम पर सवालिया निशानात ना लगाए जाएं। निज़ाम पर सवालिया निशानात लगाए गए तो ये निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया, मुशावरत के जरिए फैसले करने होंगे। अगर अदालत ने यह कानून साजी उड़ा दी तो हम किधर खड़े होंगे। मखसूस नशिस्तें थी तो उनको दे देनी चाहिए थी। एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया, हमें भी उस वक्त से डरना चाहिए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा। रवा माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। अक्टूबर में IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। जमात इस्लामी का 8 अगस्त को मार्च करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमें हुकूमत की तरफ से ऐलानात नहीं, इकदाम चाहिए। हुकूमत सामने नहीं आ रही लेकिन परेशान जरूर हो गई है। टैक्स नेट बढ़ाया जाए लेकिन गैर जरूरी टैक्स ना लगाया जाए। तमाम IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। 8 अगस्त को हम यहाँ से मरी रोड की तरफ मार्च करेंगे। पेशावर में तारीखी धरना होगा। साबिक चेयरमैन PTI को जेल में क्या क्या सहूलियात मिली हुई हैं और क्या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर ली। PTI वकील ने अदालत को बताया कि बानी PTI ने कहा है, फ्रिज की सहूलत नहीं है, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। TI के रहनुमा रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने 2 लाख मचलकों के एवज दरखास्त जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन की दरखास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। असद उमर को तबीयत बेहतर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की लाहौर ATC में तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया था। डॉक्टर्स के मुताबिक असद उमर की ECG रिपोर्ट ठीक है। ब्लड प्रेशर अचानक कम होने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।
कौमी असम्बली में फारूक सत्तार के खिताब में रिश्तों और उम्रों का तस्करा ऐवान में कहकहे बिखर गए। फारूक सत्तार ने कहा, लड़की की उम्र निकल जाए तो रिश्ते नहीं आते। अगर अरकान पार्लियामेंट भी सही वक्त पर फैसला ना करें तो फिर वक्त हाथ नहीं आता। ज्यादातर अरकान की उम्रें 60-70 साल हो गई हैं। कादिर पटेल ने कहा, डॉक्टर साहब अपनी उम्र का भी जिक्र करें। फारूक सत्तार ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी उम्रें अभी 70 साल नहीं हुई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Harbor Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.